हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाठशाला यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की मैथ्स चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देखिए, फिर इस पे जंप करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। तो हमें ग्राफिकली ये सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले तो इक्वेशन बनानी पड़ेगी इसकी हमें, तभी जाके हम इसको ग्राफिकली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहला पार्ट हमें गिवन है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। कि 10 क्लास 10th के बच्चों ने मैथमेटिक क्विज में पार्ट लिया था। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 ज्यादा है ना। क्या बोला? जो लड़कियां हैं, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी जितने लड़के हैं उसमें अगर हम 4 ऐड कर दें तो नंबर ऑफ गर्ल्स मिल जाता है हमें। ठीक है, तो एक काम करते हैं, दो इक्वेशंस बनाते हैं हम यहाँ पे। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा, है ना। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड लेट द नंबर ऑफ बॉयज, जो भी है एक्स हो रहा है वो देखते हैं अभी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी वाई, मान लेते हैं इसको, बॉयज के नंबर को वाई। ठीक है, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स। ठीक है, तो जो लड़कियों की संख्या है वो हमने एक्स मान लिया और जो लड़कों की संख्या है वो हमने वाई मान लिया। तो सबसे पहली इक्वेशन जो हमारी बनेगी वो तो बहुत सिंपल सी है कि अगर मैं लड़के और लड़कियों को जोड़ दूं, है ना, द नंबर ऑफ गर्ल्स और लड़कियों को, नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज को जोड़ दूं, प्लस कर दूं, तो मेरे पास 10 आएगा। क्योंकि ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि भाई टोटल 10 स्टूडेंट्स हमने लिए थे क्लास 10th के। ठीक है, तो x प्लस वाई मस्ट बी इक्वल टू 10, है ना। सो जो फर्स्ट इक्वेशन होने वाली है मेरी, x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, है ना। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी मेरी? सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी, देखो ध्यान से सोचना जरा। क्या जो लड़कियां हैं, क्या जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 ज्यादा नहीं है ना। तो यानी अगर मैं लड़कियों के नंबर में से लड़कों का नंबर माइनस कर दूं तो मेरे पास 4 नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पे जो सेकंड इक्वेशन हो जाएगी वो मेरी, क्या वो x माइनस वाई इक्वल टू 4 नहीं हो जाएगी? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये चीज हमें क्वेश्चन में ही गिवन है कि जो लड़कियां हैं यानी नंबर ऑफ गर्ल्स है उसमें से अगर मैं लड़कों की संख्या माइनस कर दूं तो मेरे को 4 मिलेगा। 4 कहाँ से आया है? क्वेश्चन में दे रखा है कि जो लड़कियां हैं वो 4 ज्यादा हैं, 4 ज्यादा लड़कियां हैं, एक्स्ट्रा लड़कियां हैं, है ना, देन नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, तो ये मेरी सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब क्या करना है, मेरे को इनका सॉल्यूशन निकालना है। अब इनका मेरे को सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? देखो, लास्ट ईयर 9th क्लास में तुमने ये करा था ना कि जो दो इक्वेशन होती है हमारे पास उन दोनों को अलग अलग करके सोल्व करना। अच्छा, एक काम करते हैं चलो इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे करते हैं।
ये मैंने बॉक्सेस तैयार कर दिए हैं। ठीक है, इनके ऊपर मैं लिखूंगा इनके इक्वेशंस, इनके ऊपर मैं इनकी इक्वेशंस लिखने वाला हूँ। यानी ये है x प्लस वाई इक्वल टू 10 के लिए, और ये वाली है x माइनस वाई इक्वल टू 10 के लिए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही इजी है, इसीलिए मैं इसको ज़्यादा टाइम तो नहीं देने वाला। ठीक है ना, तो करते हैं स्टार्ट अभी। x y, ये है x y। कुछ याद आया लास्ट ईयर का कि x को हम अगर 0 पुट करेंगे तो y हमारा इस इक्वेशन के हिसाब से 10 आ जाएगा, है ना। कैसे आया, यहाँ पे करते हैं सॉल्व ज़रा इसको। x प्लस वाई इक्वल टू 10 था हमारा, है ना। x को अगर मैं 0 पुट करता हूँ, है ना, एक काम करते हैं, लिखते हैं इसे, पुटिंग x इक्वल टू 0। x को अगर मैं 0 पुट करूंगा तो x की जगह पे 0 प्लस वाई इक्वल टू 10, यानी y की वैल्यू ही तो 10 है ना। और सिमिलरली ऐसे ही अगर मैं y को 0 पुट करूंगा, अगर मैं y को 0 पुट करूंगा तो मेरा x 10 आ जाएगा, है ना। सबसे आसान तरीका यही होता है कि x को पहले 0 पुट कर दो, फिर y को 0 पुट कर दो। दो सॉल्यूशंस तुम्हें मिल जाएंगे, और उन सॉल्यूशंस को तुम पुट करके पूरा का पूरा ग्राफ बना सकते हो। बहुत आसान है ना। अब ये सेकंड वाली इक्वेशन में देखते हैं, तो x माइनस वाई की वैल्यू, अरे मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, x माइनस वाई की वैल्यू 4 है ना। तो अगर मैं x को 0 पुट करता हूँ, अगर मैं x को 0 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, x माइनस वाई इक्वल टू 4, है ना। और मैंने x को 0 पुट किया तो माइनस वाई की वैल्यू 4, यानी 0 माइनस वाई इज माइनस वाई की वैल्यू 4, यानी y की वैल्यू -4, है ना। तो y की वैल्यू -4 हो जाएगी। ऐसे ही अगर मैं y को 0 पुट करता हूँ, अगर मैं y को 0 पुट करता हूँ तो जो मेरा x है वो 4 हो जाएगा। ठीक है, कैसे, x माइनस वाई इक्वल टू 4, x माइनस वाई को 0 पुट किया मैंने इस केस में, इक्वल टू 4, यानी x की वैल्यू हुई 4 है हमारे पास। ठीक है, तो ये इस तरह से करना था हमें क्वेश्चन ये। अब क्या करना है, ये जो पॉइंट्स हमें मिले हैं, ये जो पॉइंट्स हमें मिले हैं, इन पॉइंट्स को हमें ग्राफ में प्लॉट करना है ना। और जहां पे ये दो लाइंस आपस में मीट करेंगी, है ना, इंटरसेक्ट करेंगी, वही पॉइंट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो इस प्रकार से करना था। अब आपके लिए होमवर्क क्या है, एक तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, और दूसरा आपको करना है सेकंड वाला क्वेश्चन ट्राई, सेकंड वाला आपको होमवर्क में करके लेके आना है। ठीक है ना। 5 pencils and 7 pens together cost 50 rupees, whereas 7 pencils and 5 pens together cost 46 rupees। काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपके लिए होमवर्क है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, यानी सेकंड पार्ट की तरफ, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन हमें गिवन है, ऑन कंपेयरिंग रेशियोज, अगर मैं रेशियोज को कंपेयर करूंगा, फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स आर पैरेलल या फिर कोइंसिडेंट है, इंटरसेक्ट करती हैं, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। ठीक है, ये करने से पहले थोड़ा सा प्रीवियस मैं आपको याद दिला दूं कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था। हमने ये सब भी किया था, है ना, कि इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। ठीक है ना, कोइंसिडेंट लाइंस हैं तो a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2, है ना। लेकिन अगर पैरेलल लाइंस हैं तो a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। ठीक है, ये क्या है, ये a1 a2 b1 b2 c1 c2, देखते हैं जरा। तो करते हैं अपने क्वेश्चन को स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें गिवन है इक्वेशंस, पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन है हमें, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, है ना। और सेकेंड इक्वेशन इसकी गिवन है मेरे पास 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको देखो जरा एक बार। इसमें हमें x के साथ क्या गिवन है, y। तो जी हाँ, जो x के साथ लिखा होता है, यानी x का जो कोएफिशिएंट है वो हमारा a होता है, a कहलाता है। ठीक है ना,
अब फर्स्ट इक्वेशन है तो इसीलिए A1 नाम दे देते हैं, अगर सेकंड इक्वेशन का करते तो उसको हम A2 नाम देते। ठीक है, तो फिलहाल A1 की वैल्यू है हमारे पास 5। ठीक है, ऐसे ही B1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास, जो y का कोएफिशिएंट होता है वो b की वैल्यू होती है ना। y का कोएफिशिएंट y ये रहा हमारे पास, और y का जो कोएफिशिएंट है वो हमारी b की वैल्यू होती है, यानी इस केस में -4 हो जाएगी। माइनस को इग्नोर बिल्कुल मत करना, ठीक है, अगर इग्नोर किया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, मार्क्स कटेंगे। तो ऐसे ही C1 की जो वैल्यू है हमारे पास, C1 यानी जो कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, तो वो वाली हमारी C वाली टर्म होती है, इस केस में है 8। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब A2 देखते हैं, A2 यानी x के साथ जो लिखा है वो a है, सेकंड इक्वेशन है तो इसीलिए A2 नाम दे दिया इसे, तो A2 7 है, B2 6 है, और C2 -9 है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे रेशियोज को, है ना, रेशियोज को कंपेयर करेंगे, A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2, C1 अपॉन में C2 को कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास A1 अपॉन में A2 और B1 अपॉन में B2 करके देखते हैं। ठीक है, तो A1 अपॉन में A2 यानी 5 A1 है, और A2 की वैल्यू क्या है 7, और B1 की वैल्यू है -4, और B2 की वैल्यू है 6। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई भी करूं, यानी -2 और ये 3 आएगा कट करके, तो क्या 5/7 -2/3 के इक्वल है कहीं से भी? है क्या इक्वल? आप कहेंगे नहीं, आप क्या कहेंगे, ये तो सबको पता है कि कहीं से भी ये दोनों, है ना, कहीं से भी ये दोनों रेशियोज आपस में इक्वल है ही नहीं। अब जब इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि आगे हम चेक करने नहीं वाले हैं, यहीं से हमारा आंसर निकल गया। इंटरसेक्टिंग लाइन सही है, कैसे, A1 अपॉन में A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2 आया है। अगर इक्वल आता तो हम C1 अपॉन में C2 के लिए भी चेक करते, वो भी इक्वल होता तो कोइंसिडेंट लाइन होती, अगर नहीं होता C1 अपॉन में C2 इक्वल तो पैरेलल लाइंस हो जाती। ठीक है, फिलहाल ये जो सेट ऑफ इक्वेशन है ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस है ना। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, इसको हम लिखेंगे कैसे कि A1 अपॉन में A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2, देयरफॉर द लाइंस, जो हमें पेयर ऑफ लाइंस गिवन था हमें, है ना, पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन था वो, दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, है ना। अगर हम इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे ना, इनके सॉल्यूशन को, इन इक्वेशन के सॉल्यूशन को, तो हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलने वाली है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट हम करते हैं एक बार। सेकंड पार्ट पे मूव ऑन करते हैं, जो है हमारे पास 9x + 3y + 12, 9x + 3y + 12 = 0। ठीक है, और सेकंड वाला है 18x + 6y + 24 = 0। 18x + 6y + 24, 24 = 0, यही है ना? जी बिल्कुल यही है। ठीक है, तो चेक करते हैं हम। अब डायरेक्ट A1 A2 B1 B2 C1 C2 लिखेंगे, तो A1 क्या हो जाएगा हमारा, पहली इक्वेशन देखो, और x के साथ जो है वो हमारा A1 हो गया, यानी 9। B1 क्या है 3, C1 क्या है 12। ठीक है, ऐसे ही A2 क्या है 18, B2 क्या है 6, और C2 क्या है 24। ठीक है, अब क्या करना है हमें, A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2, C1 अपॉन में C2 को कंपेयर करके देखना है। ठीक है, तो A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2, C1 अपॉन में C2 करके देखेंगे अभी हम। ठीक है, तो A1 अपॉन में A2 यानी 9 अपॉन में 18
क्या इक्वल है 3/6 के या फिर 12/24 के? अगर ये तीनों इक्वल आते हैं तो कौन सा केस बनता है? अगर ये तीनों इक्वल आते हैं तो कौन सा केस बनता है? याद आया आपको? थर्ड वाला केस, ओ सॉरी सेकंड वाला केस, कोइंसिडेंट लाइंस वाला, है ना? अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं होना चाहिए था, है ना? कोइंसिडेंट लाइंस है तो A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, इक्वल है C1/C2 के, ठीक है? फिर पैरेलल लाइंस अगर होती तो A1/A2 इक्वल होता B1/B2 के, नॉट इक्वल होता C1/C2 के, ठीक है? फिलहाल हम ये देखते हैं अभी। तो अगर मैं इसको कट करूंगा तो ये हो जाएगा 1/2, ऐसे ही 3/6 जो है वो भी 1/2 हो जाएगा और ये भी 1/2 हो जाएगा। अरे वाह, ये तो तीनों इक्वल आ गए, है ना? तीनों इक्वल आने का मतलब क्या हुआ कि ये लाइन कैसी है? पैरेलल लाइंस है क्या या कोइंसिडेंट लाइंस है? जी बिल्कुल, ये है कोइंसिडेंट लाइंस, है ना? देखो, कोइंसिडेंट लाइंस A1/A2 B1/B2 C1/C2 के इक्वल है। तीनों रेशियोज इक्वल आ गई, तो तीनों रेशियोज इक्वल है तो कौन सी लाइंस है? कोइंसिडेंट लाइंस। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं तो आपको ताकि आपको बातों बातों में ही याद हो जाए चीजें, ठीक है? आपको रटना ना पड़े अलग से बैठ के कि ये क्या है वो क्या है। एग्जाम टाइम पे फिर इतना टाइम नहीं होता ना कि ये सोचने बैठे कि ये क्या होगा, बस एकदम से दिमाग में क्लिक करेगा और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो ये हो गया हमारा। जब ये तीनों इक्वल है तो ये लाइन कौन सी होगी? देयरफॉर these are coincident lines, ठीक है? ये हमारी कोइंसिडेंट लाइंस थी। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं अभी हम, ठीक है? नेक्स्ट वाला पार्ट हमें गिवन है सी, सी वाला पार्ट, ये जो थर्ड वाला पार्ट है, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। 6x माइनस 3y प्लस 10, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। और सेकेंड इक्वेशन हमें गिवन है क्या? 2x माइनस वाई प्लस 9, 2x माइनस वाई प्लस 9, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है? तो इसको करके देखते हैं एक बार, ये थर्ड पार्ट है। तो A1 क्या है हमारा यहाँ पे? A1 है 6, B1 है -3, C1 है 10, है ना? अब तो पता लग गया होगा आपको कि ये कैसे आता है ना? तो A2 है हमारा 2, B2 है -1, y के साथ कुछ नहीं लिखा है लेकिन 1 तो लिखेंगे ना, 1 तो होता ही है मल्टीप्लाई में सबके साथ, और माइनस में था तो इसीलिए -1 आ गया, ठीक है? और C क्या है हमारा? C2 क्या है हमारा? 9, ठीक है? कंपेयर करेंगे तीनों को, A1/A2 B1/B2 C1/C2 को। तो A1/A2 करेंगे, B1/B2 करेंगे, C1/C2 करेंगे, ठीक है? A1/A2 यानी 6/2, है ना? जो कि सिंप्लीफाई करके 2 से अगर हम कट करें इसको तो 3/1 आ जाएगा, है ना? 2 3 6 एंड 2 1 2, ठीक है? B1/B2 -3 डिवाइडेड बाय -1, माइनस से माइनस कैंसिल कर दूंगा, और ज्यादा सिंप्लीफाई हो नहीं सकता ये, तो यही हमारा आंसर है 3/1, ठीक है? C1/C2 देखते हैं, 10/9, ये दोनों को प्राइम नंबर है यानी इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है, इसलिए कट हो नहीं सकते। तो हमारा रिजल्ट क्या बना कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, नॉट इक्वल है C1/C2 के। देखो, A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, लेकिन नॉट इक्वल है C1/C2 के। तो ये वाला केस कौन सा था? ये थर्ड वाला केस था, है ना? पैरेलल लाइंस वाला, जहां पे A1/A2 इक्वल होता है B1/B2 के, लेकिन नॉट इक्वल होता है C1/C2 के, ठीक है? तो ये हमारा दीज लाइंस आर पैरेलल लाइंस। यानी अगर तुम इन लाइंस को ग्राफ में प्लॉट करते हो तो जो तुम्हारा ग्राफ बनेगा वो पैरेलल लाइंस बनेंगे उसमें, ठीक है? तो आई होप कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे।
बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4 5, 5 पार्ट्स हैं, जिसमें से 2 हम करेंगे और 3 आपके लिए होमवर्क में होने वाले हैं। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। अच्छा, इसमें क्वेश्चन क्या रहा है ये देखते हैं जरा। कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है? कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का मतलब मैंने आपको लास्ट क्लास में ऑलरेडी बताया था। एक बार फिर देखते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है। जैसे देखो, अगर लाइंस अगर कंसिस्टेंट है तो यानी उनका सॉल्यूशन होगा, है ना। सॉल्यूशन चाहे एक हो, जिसको हम यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, या फिर इनफाइनाइटली मैनी हो, सॉल्यूशन होने चाहिए, है ना। कंसिस्टेंट लाइन का मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूशन होना चाहिए, चाहे एक हो चाहे अनेक हो, लेकिन होना चाहिए। तो अगर हमारा आंसर इंटरसेक्टिंग लाइंस आता तब भी हमारी कंसिस्टेंट लाइंस हैं, है ना। अगर हमारा आंसर कोइंसिडेंट लाइंस आता है तब भी वो लाइंस कंसिस्टेंट कहलाएंगी, है ना। फिर इनकंसिस्टेंट कौन सी होती हैं? इनकंसिस्टेंट लाइन कौन सी होती है? जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, यानी कि पैरेलल लाइंस, है ना। पैरेलल लाइंस में कुछ कॉमन नहीं होता, इसलिए ये इनकंसिस्टेंट कहलाती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। ये चीज याद रखना, ठीक है, इसी के बेस पर हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं अभी। फर्स्ट पार्ट है हमारा 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन इसकी गिवन है हमें 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। ठीक है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 लिख लेते हैं एक बार। तो a1 जो है हमारा वो 3 है, b1 हमारा 2 है, c1 हमारा 5 है। ठीक है, ऐसे ही a2 हमारा 2 है, b2 हमारा -3 है और c2 हमारा 7 है। ठीक है तो ये लिखिए हमने। अब एक काम करेंगे, हम इसको कंपेयर करेंगे। a1 अपॉन में a2 करके देखेंगे, b1 अपॉन में b2 करके देखेंगे, c1 अपॉन में c2 करके देखेंगे। ठीक है, देखते हैं। 3 यानी a1 अपॉन में a2 यानी 2, b1 2 है और b2 -3 है। ठीक है, c1 5 है हमारा, c1 5 है और c2 7 है। तो एक कुछ भी इक्वल नहीं है, कुछ भी इक्वल नहीं है। अगर a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 के ही इक्वल नहीं है तो हम c को चेक करने की कोई जरूरत होती भी नहीं, है ना। तो ये कौन सा केस बनता है? ये सबसे पहले वाला केस इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला है ना। इसमें क्या लिखोगे कि a1 अपॉन में a2 इक्वल नहीं है b1 अपॉन में b2 के, सो द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो इसका मतलब क्या हुआ? यूनिक सॉल्यूशन है। अच्छा, यूनिक से भी फर्क नहीं पड़ता कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बताते वक्त। सॉल्यूशन है, बस यही काफी है। अगर सॉल्यूशन है तो इसका मतलब दीज लाइंस आर कैसी हैं? कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट लाइंस है। ठीक है, तो ये वाला फर्स्ट पार्ट तो हमारा हो गया इजीली। अब सेकंड पार्ट करते हैं अपना। सेकंड पार्ट का हमें गिवन है ये वाला 2x माइनस 3y इक्वल टू 8। 2x माइनस 3y इक्वल टू 8। सेकेंड इक्वेशन हमें गिवन है इसकी 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। 4x माइनस 6y इक्वल टू 9।
ठीक है, ये सेकंड पार्ट है हमारा। तो A1 2, B1 -3 और C1 8 है, A2 4 है, B2 -6 है और C2 9 है। ठीक है, अब क्या करना है, हमें कंपेयर करना है A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2, C1 अपॉन में C2। ठीक है, तो A1 2 अपॉन में A2 4, B1 -3 और B2 -6, C1 8, C2 9। ठीक है, ये कैंसल आउट कर सकते हैं, 1/2 हो जाएगा। ऐसे ही माइनस से माइनस कैंसल आउट हो गया और ये भी 1/2 हो जाएगा। तो क्या हुआ हमारा आंसर, ये 1/2 इक्वल टू 1/2 बट नॉट इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 9। यानी A1 अपॉन में A2 तो इक्वल है B1 अपॉन में B2 के, लेकिन C1 अपॉन में C2 इज नॉट इक्वल टू द A1 अपॉन में A2 एंड B1 अपॉन में B2। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइंस है हमारे पास पैरेलल। अब जब लाइंस पैरेलल हैं तो उनका तो कोई सॉल्यूशन नहीं होता। अगर सॉल्यूशन नहीं है तो कैसे कहलाई जाएंगी वो लाइंस, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट? जी बिल्कुल, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस हैं ये दोनों। ठीक है, तो इसको हम लास्ट में लिखते हैं क्या, देयरफॉर, या फिर कि द लाइंस आर पैरेलल, देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ लाइंस इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड वाला पार्ट। तो आपको समझ में आए वाले दो पार्ट्स। ऐसे ही आपको थर्ड वाला पार्ट, फोर्थ वाला पार्ट एंड फिफ्थ वाला पार्ट होमवर्क में करके लेके आना है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपके क्वेरी को ज़रूर रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे पूरी पूरी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी वीडियो में। ठीक है, तो अभी के लिए फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं अभी। हम्म, ठीक है, तो फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं अभी। फोर्थ वाला क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, तो हमसे बोला गया है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। सबसे पहले तो हमें यह बताना है कि कौन सी जो इक्वेशंस का सेट है वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, कंसिस्टेंट हुआ तो यानी उसका सॉल्यूशन होगा कोई ना कोई, चाहे वन हो चाहे मैनी हो, इन्फिनेटली मैनी हो, लेकिन होगा। ठीक है ना, लेकिन अगर इनकंसिस्टेंट हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है ना, तो उसका हमें ग्राफ भी नहीं बनाना। ठीक है, तो ये करना है हमें। वैसे तो क्वेश्चन आसान है ये आप होमवर्क में ट्राई करना, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है अभी। तो अगर आपसे क्वेश्चन नंबर फोर्थ होता है होमवर्क में, कोई डाउट आता है तो हमें बताना, अगर नहीं तो वेल एंड गुड, हम आगे ट्राई करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, कि ग्राफ बनाने में कोई डाउट है या फिर किसी भी चीज़ में कोई डाउट है, तब तक के लिए आप जो होमवर्क दिया है हमने वो आपको कंप्लीट करना है। और बस यही है आज की वीडियो, ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो बाय तब तक के लिए, और पढ़ते रहना, होमवर्क करके डालना। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।